श्लोक संख्या 145। आहा, श्री युगल के हृदय में एक दूसरे के लिए विपुल अनुरागामृत रस सिंधु प्रवाहित है और उसमें कोटि कोटि तरंगें उठ रही हैं। उन तरंगों की अभिव्यक्ति हो रही है सरस भंगिमा में भ्रू संचालन के माध्यम से, जिसने दोनों का बाह्य अभ्यंतर विक्षोभित कर रखा है और दोनों के नेत्र मद घूर्णित हैं। वही नव कैशोर मिथुन कुंज में विचित्र रति कला विलास के मध्य जय युक्त हो रहा है। यही है विलास का, श्री युगल का अनुराग अमृत रस। पिछले श्लोक में साधक दशा में श्रीपाद ने श्री राधा में अपनी एकांतिक भजन निष्ठा व्यक्त की है। जिन्हें वैसी निष्ठा के साथ श्रीमती का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त है, उन राधा किंकरियों की महिमा की भी स्फूर्ति श्रीपाद को हुई है। इस समय लीला स्फूर्ति के अभाव में बिना सेवा के श्रीपाद का चित्त विरह व्यथा से कातर है। शुद्ध प्रेम सुख सिंधु पाई तार एक बिंदु, सई बिंदु जगत डुबाए। उसी प्रेम सिंधु में सदा तैरते रहने पर भी श्रीपाद के हृदय में इतनी ज्वाला, अखंड महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी का अपने बाह्य अभ्यंतर में संपूर्ण रूपेण आस्वादन करके भी उन्हें इतनी वेदना, यही ब्रज प्रेम का विशिष्ट है। उसकी तृप्ति नहीं है। एक संत थे श्यामा, मेरे को नाम भूलते जा रहे, श्यामदास में क्या नाम था? श्यामारमन नहीं, श्यामानंद। वो कहते थे इस रस को जितना पियो उतनी और प्यास बढ़ती है, और जिनको उत्कंठा बढ़ नहीं रही इसका मतलब उनको भी जिनका भी रसा स्वादन नहीं है। जिसको जरा भी, मेरे गुरुजी कहा करते थे, जिसको बैठने से आनंद आना शुरू हो गया समझो उसका काम बन गया। क्योंकि ड्राई कब तक बैठोगे? तो कुछ हो ही ना, मन कभी इधर जाए कभी उधर जाए तो क्या करें? कल परसों आया था, हम बैठते तो हैं लेकिन मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। लेकिन तो अभी तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है। लेकिन जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टरी की किताब छोड़कर ज्योग्राफिया थोड़ा ही पढ़ेगा। उसका मन तो उसी में रहेगा जो उसको प्राप्त करना है। मैं तो उसको कहती हूँ केशव को, सारा दिन पढ़ता रहेगा, पता नहीं क्या करता रहेगा, उसको खाने की भी सूध नहीं, पहनने की सूध नहीं। मैं कहती तू दूसरी जगह बाबा बन जा, वो मेरे को ज्यादा अभिष्ट है। तो सारा दिन पढ़ती थी। कल शाम को लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। अरे आ रहे, ये पढ़ रहे, ये कर रहे, तो तुम्हारे को ये शिकायत ज्यादा पढ़ते हैं, छोड़ते ही नहीं किताब। 5:30 बजे दीदी शाम को प्रसाद नहीं आई तो देख कर आई, अभी नहीं। चलो उसको अभी इसका मतलब यह है कि उसको लक्ष्य प्राप्ति में बहुत रुचि है। तो जिसको इस लक्ष्य प्राप्ति में रुचि है, जब वो थोड़ा सा बदलेगा तो वो लक्ष्य प्राप्ति भी कर्मठ। इस वेदना के भीतर एक अनिर्वचनीय रस या आस्वादन निहित है। जो भाव राज्य में विचरण करते हैं वही इस बात का मर्म समझ सकते हैं। श्रीपाद को स्फूर्ति के अभाव में अपना जीवन विफल लग रहा था कि तभी उन्हें स्फूर्ति प्राप्त हुई। आज किंकरी ने परम उत्कंठित युगल को विलास कुंज में जा मिलाया है। परस्पर के सानिध्य से वे दोनों ही उन्मत्त हैं। मिलन माधुरी को उत्कंठा में बनाने के लिए ही श्री राधा माधव अभिन्न तत्व होते हुए भी एक दूसरे के लिए इतने दुर्लभ हो गए हैं। विपुल विरह के पश्चात मिलन हुआ है, तभी मिलन उत्कंठा में है। उन्होंने परस्पर के विरह दुख को दूर कर सखी मंजरियों को भी परम आनंद रस में डुबो दिया है। श्री राधा देवांगना रूपधारी श्री कृष्ण से बोली, हे देवी, जैसे किसी प्रचुर तैल से परिपूर्ण प्रदीप की बत्ती के दोनों छोर प्रज्वलित होकर परस्पर का अंधकार नष्ट कर प्रकाशित होते हैं, वैसे ही एक प्राण से ग्रथित हमारे दो शरीर परस्पर का दुख दूर कर पार्श्व स्थित सखियों को भी आनंद पहुंचाते रहते हैं। सखी, जब विरह पवन चलता है तो हमारे शरीर रूपी प्रद्वीप द्वय कंपित होकर एक साथ मूर्छित हो जाते हैं। उस समय सुनिपुण सखियां व्यग्र होकर उस विरह पवन को शांत करने के लिए हम दोनों को दोनों के संग रूपी सुख आवास में प्रवेश करा हमें स्वस्थ करती है।
परस्पर के प्रति परस्पर का विपुल अनुराग अमृत रस सिंधु उच्छ्वसित है। उसकी तरंगें विचित्र सरस भंगिमा में भ्रू नर्तन के माध्यम से अभिव्यक्त हो रही हैं। अनुराग अमृत रस शब्द से तृष्णा की अधिकता व्यंजित है। परस्पर को सुखी करने के लिए मिलन भूमि पर दोनों की तृष्णा क्रमशः बढ़ती जा रही है। इस उपशांतिहीन पिपासा का दृष्टांत देते हुए श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि स्वप्न में जल पान करने से पिपासु की तृष्णा शांत नहीं होती। वैसे ही श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम उत्कंठा में उपशांतिहीन विलास वासना निरंतर मिलन में भी बढ़ती रहती है। इन सभी भावों की श्री राधा रानी में चरमतम अभिव्यक्ति होती है। प्रिय मिलन के समय गति, स्थान, आसन, मुख, नेत्र आदि की चेष्टाओं की तात्कालिक विशिष्टता को नायिका का विलास नामक अलंकार कहा जाता है। इसलिए नयन भंगिमा का विशिष्ट विलास के अंतर्गत है। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि वृंदा ने श्री राधा को अभिसार कराया, तब श्री कृष्ण को देख श्री राधा की नयन भंगिमा का अवलोकन कर वृंदा ने कहा, हे कृशांगी, इस कदम्ब के निकट विहार निकुंज में गोपेंद्र नंदन बैठे हैं। तुमने कौतुकवश उन्हें पहले देखकर क्षीर सागर के लावण्य से परिपूर्ण अपनी नयन भंगिमा रूपी तरंगों का विस्तार कर दिया। फलस्वरूप यमुना गंगा तुल्य धवल वर्णा हो गई है। आज परस्पर की भ्रू भंगिमा के कौशल से उनका एक दूसरे के प्रति अनुराग अमृत रस उच्छ्वसित हो उठा है, जिसने दोनों का बाह्य अभ्यंतर अतिशय क्षुब्ध आंदोलित कर डाला है। वो नयन भंगिमा देखकर किंकरी को युगल के बाहर भीतर के क्षोभ की सम्यक अनुभूति हुई है। मिलन की आकांक्षा में दोनों ही के चित्त अधीर हैं। मदन मद से दोनों ही के नेत्र घूर्णित हैं। किंकरी उनके विलास का आवेश समझकर कुंज से बाहर आ गई है। उसने कुंज रंध्रों पर आंखें रखकर युगल की विलास माधुरी देखने का सौभाग्य पा लिया है। अद्भुत रति कला विलास की माधुरी का आस्वादन कर वो नव कैशोर मिथुन की जय दे रही है। तत्कुंजे जयति नव कैशोर मिथुन। ये जो एक से दो हुए ना, योग मार्ग में इसको बड़ी सुंदरता चली जाए कि ये इनका विलास है क्या। जब निकाल तो दिया अपने लेफ्ट साइड से शक्ति को, लेकिन निकलते ही ऐसा लगा कि ये हमने क्या किया, अब दो से एक हो जाए। तो बोले आदि आगे जो हरिदास संप्रदाय में या हमारे कहते हैं कि वो शैया मतलब त्यागते ही नहीं है, तो उस योग मार्ग में वो ये कहते हैं कि ये एक से जब दो हुए तो अब वो दो से एक होने की कोशिश चाह रहे हैं। तो आदि अंत हो गया, अब वो दो से एक नहीं हो पा, दो से निकल गई से निकल वो एक से दो तो हुए। इसी को वो जो कहते हैं नित्य विहार, नित्य विहार यही है। तो जब से वो एक से दो हुए हैं और फिर दो से एक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी कहा करते थे, बोले वो शैया कभी त्यागी ही नहीं उन्होंने आज तक। ये जो नीचे तो सब उसका उछलन आ गया, उन्होंने तो कभी शैया त्यागी नहीं। श्लोक संख्या 146। श्री नंद नंदन की दर्पयुक्त भुजाओं के दृढ़ आलिंगन में निस्पंद देह वाली तथा सांद्र आनंदामृत रसघन प्रेम मूर्ति कोई किशोरी मणि वृंदावन के नवलता मंदिर में दिव्य अनंत अद्भुत रस कला प्रकट कर विराजमान है। रस घन प्रेम मूर्ति श्री राधा। श्रीपाद की लीला स्फूर्ति में विराम नहीं आया। वे मधुर निकुंज में मधुर श्री राधा माधव के परम सरस रति कला चातुर्य से भरे विलास की माधुरी का आस्वादन कर नव कैशोर मिथुन श्री युगल की जय घोषणा कर रहे हैं। जो ये आस्वादन अपने अंतर में एक बार अनुभव कर लेता है, वो उसे भूलने की चेष्टा करने पर भी भूल नहीं सकता। श्री राधा भाव से श्री कृष्ण माधुरी का अविस्मरणीय आस्वादन कर श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, एक बार जार नैने लगे सदा तार हृदय जगे कृष्ण तनु जैन आम्र आठा नारिर मने पैसे हाय यत्ने नाही बाहिर आए तनु नहे सया कुलेर कांटा। श्री राधा माधव की सम्मिलित माधुरी और भी चमत्कार पूर्ण है।
एक बार अंतर में अनुभूत हो गई तो फिर भुलाई नहीं जाती। युगल माधुरी भक्त की लालसा की तरंगों को बढ़ा देती है। फिर विपुल लालसा की नव नव तरंग मालाएं इष्ट के रूप गुण लीला के आस्वादन को प्रतिक्षण नव नवायमान कर देती हैं। साधक अपनी भावना के माध्यम से इस रस माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो जाता है। श्रीपाद का चित्त तो महाभाव राज्य में है। वे किंकरी के रूप में स्फूर्ति के भीतर श्री युगल की उच्छलित माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। देश काल पात्र का कैसा अपूर्व सन्निवेश है। वृंदावन के नवलता मंदिर में नव कैशोर मिथुन नव नव केली विलास रस में मग्न है। वृंदावन नव नवता का ही राज्य है। नव नव पुष्प किसलयों से वेष्टित नव कला मंदिर में नवीन किशोर श्याम सुंदर की दर्पित भुजाओं के दृढ़ आलिंगन में नव किशोरी मणि श्री राधा का अंग निस्पंद है। भुजाएं दर्पित क्यों? केशी अरिष्टासुर का वध किया है इसलिए। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद लिखते हैं कि हे वरोरु श्री राधे, अरिष्ट जयी कुसुमों से तुम्हारी वेशभूषा कब तैयार करेंगे, जिसे देखकर मेरा सुख सिंधु उच्छलित हो उठेगा। मैं जानता हूँ वेश रचना के समय अरिष्ट जयी श्री कृष्ण जैसे वीर भी अपने को संभाल नहीं पाएंगे। तुम्हारे प्रेम में श्रीअंग के सरस संस्पर्श से प्रेम में श्री कृष्ण की देह में स्वेद कंप पुल्क आदि भाव रूपी कदम्ब पुष्प फूट उठेंगे और उन्हें देखकर मेरा सुख सागर उच्छ्वसित होने लगेगा। यहाँ भी उसी प्रकार स्वामिनी को दृढ़ता से आबद्ध करते समय नागर के रस के अनुरूप बाहुओं का दर्प ही समझना होगा। दर्प युक्त भुजाओं का बल स्वामिनी अनुभव कर रही है। किंकरी के अंतर में उसी रस की अनुभूति है। सजातीय रस भाव वाले साधक के लिए भी ये अनुभव गम्य है। स्वामिनी निस्पंद गात्री है। उस समय श्रीमती के अंग की कैसी अपूर्व माधुरी है। इस समय है आनंदामृत रस प्रेम। इस प्रेम की सघन अवस्था को ही महाभाव कहा जाता है। महाभाव की घनीभूत मूर्ति ही श्री राधा है। महाभाव का कार्य है श्री कृष्ण का सुख साधन। लीला के भीतर किंकरी ने आनंद घन विग्रह की सुख अतिशयता एवं उस सुख को देखकर श्री राधा के माधुर्य की अतिशयता का अनुभव कर कहा है कि किशोरी मणि इस समय सांद्र आनंदामृत रस घन प्रेम मूर्ति है। तो महाभाव का रास स्वरूप क्या हुआ? तो पढ़ो तो पढ़ने वाली क्योंकि हम पहले एक बार सुन चुके हैं। महाभाव का मतलब ये है कि भाव गाढ़ होके वो महाभाव हो जाए और उसका कण कण जो है उसी से निर्मित हो जाए और वो प्रीतम के एक एक अंग को सुख दे। और दूसरा ये है कि जहाँ महाभाव प्रेजेंट है उसके आसपास अपने आप वो तरंगे फैलनी चाहिए। तो वो क्या खाली किंकरी को ही मिलेंगी? ये कह रहा है इस समय वे सांद्र आनंदामृत रस घन प्रेम मूर्ति हैं। आनंदामृत रस प्रेम, आनंद चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान, इस प्रेम की सघन अवस्था को ही महाभाव कहा जाता है। वही फिर बात होगी ना कि उसके कण कण में वो प्रेम व्याप्त हो जाता है। और महाभाव की घनीभूत मूर्ति ही श्री राधा है। तो वही हो गया। श्रीमती तो अंदर और बाहर से एक चीज से गठित होती है, आपने ऐसे बताया था। श्रीमती दिव्य अनंत और अद्भुत रस कला प्रदर्शित कर श्याम सुंदर को अकल्पनीय आनंद के स्रोत में बहा रही है। दिव्य का अर्थ है चिन्मय। ये सच्चिदानंद और प्रेम रस का पारस्परिक परम तत्व में विलास है। विश्व के प्राकृत नायक नायिका की तरह तत्वहीन निंदित काम क्रीड़ा नहीं। ये विलास माया मुक्त महामुनियों के लिए भी परम साध्य तत्व है। इस विलास की अप्राकृत रस कलाएं अनंत हैं। साक्षात अनंत देव भी अपने सहस्र वदनों से जिनके गुण लीला आदि का निरंतर कीर्तन करके भी अंत नहीं पाते, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इन रस कलाओं का अंत नहीं पाते। मादनाख्य महाभाव से उत्पन्न ये रस कलाएं अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर को विमत्त कर डालती हैं। जो कृष्ण मत्त हैं
उनमें विचार पूर्वक इन रस कलाओं का तत्व अथवा स्वरूप निर्णय करने की सामर्थ्य कहाँ। फिर ये रति कलाएं अद्भुत अर्थात अनंत मधुर आस्वादन से पूर्ण है। किंकरी ने लीला के माध्यम से इसका अनुभव किया है। इस रस कला ने रसमय की चित्त भूमि पर जो अनंत रस पलावन विस्तार किया था, उसी का अनुभव कर किंकरी ने कहा है, ये अद्भुत है। महाजन कहते हैं कि इस रस कला की स्मृति से भी आनंद घन विग्रह को आनंद मूर्छा तक हो जाती है। मथुरा से आई तो हो जाती है हम लोग के लिए भावों की शक्तियां है ना, अंदर मंजरियां मूर्छा हो जाती है, तो वो दोबारा उनको सुचेत कराती है, प्रवृत्त करती हैं। मथुरा से आई कोई परिवारजिका सन्यासिनी वृंदावन में ललिता आदि सखियों की सभा में प्रविष्ट कर शुभ आशीर्वाद के साथ बोली, जिसकी रतन छटा से समुद्र विविध वर्णों से युक्त हो गया है, उसी प्रकार द्वारका के रत्न मंदिर में रुक्मिणी देवी द्वारा आलिंगित श्री कृष्ण के अंग में प्रबल पुलक उठ रहे थे। सहसा यमुना तट स्थित वाणीर कुंज संबंधी श्री राधा के क्रीड़ा विलास का ध्यान आने पर उन्हें जो मूर्छा हुई, वो मूर्छा विश्व की रक्षा करे। श्लोक के परिमल भर शब्द से श्री राधा की वही परम सरस केली कला माधुरी समझी जाएगी, जो श्री कृष्ण की सभी वांछाओं की पूर्ति करने में कल्पलता स्वरूपा है। श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में आनंद घन विग्रह पर इस केली कला का अतिशय प्रभाव देखकर कहा, दिव्य अनंत अद्भुत रस कला कल्पयंत्या विरास्ते सांद्र आनंद अमृत रस घन प्रेम मूर्ति किशोरी। स्फूर्ति में विराम आ गया तो श्रीपाद साधक दशा में अगले श्लोक में श्री राधा के भजन परायण भक्तों का महिमा कीर्तन कर रहे हैं। क्या रस, अभी मैं जरा वो कर लूँ काम, मैं वो बना लूँ इनका अकाउंट।